स्टेट हाईवे क्रमांक 17 पर सड़क दुर्घटना में एक की मौत, 3 हुए घायल। स्टेट हाईवे क्रमांक 17 पर स्थित गांव हताई पालकी में 4 पहिया वाहन और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। घायलों को डायल 112 की मदद से जनसेवा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। मामले की जानकारी लगने पर भाजपा कांग्रेस के विधायक जनसेवा हॉस्पिटल पहुंचे। अरे ये सुनो, सिविल हॉस्पिटल का बता स्टेट हाईवे क्रमांक 17 पर स्थित गांव हताई पालकी में रविवार की दोपहर लगभग 12 बजे इको कार और बाइक में भिड़ंत हो गई, जिसमें शुभम पिता महेश उम्र 19 वर्ष निवासी दिलीप नगर रतलाम की उपचार के दौरान ही मृत्यु हो गई, जबकि घायल दुर्गाबाई निवासी रतलाम को जनसेवा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वहीं एक छोटे बच्चे को ग्रामीण उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जबकि अनिकेत प्रजापति, राकेश प्रजापति निवासी इंदौर दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। दुर्घटना की जानकारी लगते ही मंडी और बिरला ग्राम थाने की डायल 112 सबसे पहले मौके पर पहुंची। घायलों को तुरंत उपचार के लिए जनसेवा हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जिन्हें इमरजेंसी यूनिट में भर्ती किया गया। इधर मामले की जानकारी लगने पर महिदपुर के कांग्रेस विधायक, पार्षद, सरपंच सभी जनसेवा हॉस्पिटल पहुंच गए। वहीं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत भी जनसेवा हॉस्पिटल पहुंचे। कार में सवार बालिका पायल ने सड़क दुर्घटना की जानकारी परिजनों को इंदौर में दी। बेलाग्राम थाने के डायल 112 के आरक्षक भी मौके पर पहुंचे और घायलों को सरकारी हॉस्पिटल ले जाने में मदद की। ग्रामीणों के अनुसार जिस स्थान पर सड़क दुर्घटना हुई वह गाँव हताई पालकी का बस स्टॉप बताया जा रहा है। सड़क दुर्घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौके पर एकत्रित हुए और घायलों को कार से बाहर निकालने में जुट गए। सड़क हादसा क्या है पूरा मामला सर? ये क्या इको कार वाले दो तरफ से आ रहे थे और इधर से दिलीप नगर रतलाम के जो रहने वाले कुछ 4-5 लोग, ये सब बाइक से जा रहे थे। तो हताई पालकी गाँव बस स्टैंड के पास ये क्या पता असंतुलित होकर बाइक टकरा गई इको कार में, तो उसने फिर संतुलन बिगड़ के पूरे उसमें वहाँ बस स्टैंड वो बना हुआ है यात्री प्रतीक्षा है उसमें घुस गए, तो इसमें करीब एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है जो दिलीप नगर के रहने वाले हैं। तो कुल 3 लोग घायल हैं जिसमें बच्चा भी है। ये जो बाइक वाले सवार थे तो ये इनको कार बता रहे हैं। आज ये हताई पालकी के पास एक इको कार और मोटरसाइकिल के बीच में जो टक्कर हुई उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ये काफ़ी खेदजनक है और मैं काफ़ी दुख पहुंचता है ऐसी घटनाओं के कारण। हम काफ़ी दिनों से सरकार से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे आवागमन काफ़ी हो चुका है। नागदा से उज्जैन या जावरा से उज्जैन पूरा जो रोड है इसका चौड़ीकरण की मांग हम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, लेकिन और यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और ट्रैफिक है उस हिसाब से यहाँ पर 4 लाइन या इस रोड का चौड़ीकरण होना ज़रूरी है, तभी ये मृत्यु रुक सकती है। तो मैं फिर मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि इसको इन ट्रैफिक को और जो मृत्यु हो रही है इनको देखते हुए इसको चौड़ीकरण या इसको रोड को बड़ा किया जाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। ये क्या है? अच्छा, गाड़ी हाँ। मां भुवनेश्वरी भक्त मंडल के तत्वाधान में आयोजित श्री राम कथा में सीता स्वयंवर व धनुष यज्ञ का प्रसंग आया। धनुष खसक भी नहीं रहा, उठाना तो दूर की बात है। लज्जित होकर के नीचे की ओर मुख करके वापस लौटे हैं राजा। दूसरे राजा उठे, वो भी जाने लगे, वो भी अपनी बल भुजाओं को दिखाते हुए रावण जी इधर कर लो आपका उठाने का प्रयास कर रहे हैं। कमी कदर धनु मूड नबा उठही न चलही लजाए अनव पाय बटे बाबू अधिक अधिक करो
और कहते हैं उठाना तो दूर की बात है, तिल भर भी दूर खिसका भी नहीं पाए। देखिए आप, रावण के बल को जगत जानता है, लेकिन आज रावण भी है स्वयंवर में आए हैं। कितना अभिमान अपनी भुजाओं का, अपने बल का, दशानन दशशीष आए हैं और जैसे ही प्यार करने लगे। श्री रामचंद्र भगवान की। रावण भी नीचे के मुख करके लौट करके चले गए। दीप दीप से योद्धा आ रहे हैं, धनुष उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लज्जित होकर के वापस आसन पर बैठे हैं। सब नीचे की ओर मुख करके जाकर के बैठे हैं। एक राजा बैठे थे तो उठे ही नहीं वो। दूसरे राजा ने कहा भैया आप भी जाओ, अपना बल दिखाओ। वो राजा कहने लगे कि हम भूपति हैं और सीता जी इस भूमि की कन्या है, इस हिसाब से हम सीता जी के पिता हुए, हम नहीं जाएंगे। वो राजा वहीं बैठे रहे। दूसरे बड़े बड़े सब योद्धा राजा गए, नीचे की ओर मुख करके आकर के वापस अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए। सब राजा आकर के बैठे हैं और महाराज भरी सभा में वहीं खड़े हो गए हैं जनक जी। और जनक जी कहने लगे, योद्धाओं को देख करके दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारे बल पर धिक्कार है। आखिर मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की ही क्यों? मेरी कन्या सीता वर्ण करने योग्य है। आप में से कोई भी राजा, कोई भी योद्धा तिल भर भी धनुष को खसका नहीं पाया, उठाना तो दूर की बात है। और आज मुझे ऐसा विश्वास हो गया है कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, कोई योद्धा बचा नहीं है। और जैसे इन शब्दों को सुना है, लखन भैया खड़े हो गए हैं। मांगे लखन कुटित बहोए, लटपट बरकत नयन रिसोए, कहीं न कागसि अनुचित बानी, वेद्यमान रघुकुल मणि जानी, रघुवन मोदा कोई होई, वेद्यमान रघुकुल मणि जानी, सुनव भानुकुल पंकज भानो, कयम सुभावन कछु अभिमानो, तो तुम्हारे अनुशासन पामो, कंतु कहिब ब्रह्मांड बुझाओ, कंतु कहिब ब्रह्मांड बुझाओ, कांचे घट जिमिदारो कोई, लगहु मेरो मोल गति में तोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना, ओ बापुरो पिनाक पुराना। और महाराज जैसे ही बल को ललकारा है, एक युवा उस सभा में बैठा था, नाम आप हम सब जानते हैं, बोले लखन भैया की। लक्ष्मण जी खड़े हो गए हैं, नेत्र लाल है और भौवें टेढ़ी हो गई है। खड़े होकर के कहने लगे जनक जी से, जनक जी आपने अनुचित वाणी कह डाली। रामचरितमानस की चौपाई का दर्शन किया हमने, एक रामायण में लखन भैया कहते हैं, श्री राम रघुवंश मणि के होते हुए ये अनुचित वाणी कह डाली, और इस धनवे की क्या ताकत सारा उठाओ, इस धनवे की क्या ताकत करते हैं राम जी। और यहीं से मानसिक रूप से वशिष्ठ जी
वंदन किया है। जीवन में कोई बड़ा काम करने के लिए हम जाएं तो हमारे पितरों को, हमारे गुरुजनों को, वरिष्ठ जनों को वंदन करके, उनको प्रणाम करके कार्य करने जाते हैं तो निश्चित सफलता मिलती है। राम जी सामने खड़े हैं, सारे लोग, सारे जनकपुर वासी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, प्रभु धनुष हल्का हो जाए। माँ जानकी जी प्रार्थना कर रही है गौरी मैया से, माँ आपने आशीर्वाद दिया है, कैसे भी राम जी धनुष को तोड़ दे। सुनैना मैया भी प्रार्थना करने लगी, सोचने लगी कोई नम के मुद में न जीवी जब दया मुनि नभ धनु मंडल मरु भया। नम के मुद में न जीवी जब दया मुनि नभ धनु मंडल मरु भया। नम के मुद में न जीवी जब दया मुनि नभ धनु मंडल मरु भया। अनंत श्री पौधारोपण समिति का 14वां स्थापना दिवस। अनंत श्री पौधारोपण व सामाजिक समिति का 14वां स्थापना दिवस रविवार को इंगोरिया रोड स्थित बालाजी परिसर में मनाया गया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत आदि ने शिरकत की। मैं हुआ, प्रमोद जी हुए, बजरंग सिंह जी हुए, ऐसे हम 4-5 लोग थे, मुश्किल से हमने प्रारंभ करा था। सिंह शेखावत साहब का पौधा और मोमेंटो देकर कि हमारे समिति के द्वारा उनको मोमेंटो और कहते हैं कि जहाँ पर कृपा राम की होए ता पर कृपा करे हर कोई। तो बिल्लू भैया आप पे और आपकी संस्था पे तो राम जी की कृपा है, और राम जी की कृपा इसलिए क्योंकि आपने हनुमान जी के प्रांगण से इसकी शुरुआत की थी। तो जिस पर राम और हनुमान जी का सीधा सीधा आशीर्वाद हो, उस संस्था को अग्रिम पंक्ति में होने से भला को दुनिया की कोई ताकत रोक सकती है क्या? और यही वजह है और यही आप सबका दृढ़ संकल्प है। और इस दृढ़ संकल्प की वजह यह है कि आप आज 14 साल के एक लंबे सफर के बाद भी इस संस्था को लगातार विस्तारित करते रहे। मैंने देखा है कि संस्थाएं बनती है, बिगड़ती है, कुछ संस्थाएं कुछ समय के लिए आती है और चली जाती हैं, लेकिन